दुनिया देखिए इस वक्त जो है युद्ध और आर्थिक मंदी और जो है जियोपॉलिटिकल तनाव से जो है जूझ रही है, लेकिन इसी बीच चीन जो है चुपचाप एक ऐसी तैयारी कर रहा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। चीन जो है रिकॉर्ड स्तर से, रिकॉर्ड रफ्तार से कहिए कि सोना यानी गोल्ड खरीद रहा है और अरबों बैरल जो है कच्चा तेल जमा कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर चीन को इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड और तेल की जरूरत क्यों पड़ रही? क्या बीजिंग को आने वाले किसी बड़े आर्थिक या भू राजनीतिक जो है संकट का अंदेशा पहले से हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर चीन जो है तेल के बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है तो क्या भारत को लेकर क्या कुछ मुश्किलें बढ़ेंगी? प्रवीण सर का रुख करेंगे, डिप्लोमेटिक एंगल जो है बेहतर तरीके से आप ही दे पाएंगे। सर सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर, जियोपॉलिटिकल अरीना में अभी क्या चल रहा है? ईरान, इजराइल, अमेरिका की जो स्थिति है वॉर को लेकर, उस पर क्या ताज़ा अपडेट है, उससे आप कहानी की शुरुआत कीजिए। नहीं, देखिए, वॉर को लेकर स्थिति ये है कि मामला अभी ठंडा है, लड़ाई अभी हो नहीं रही। ईरान ने भी कहा कि कोई किसी तरह की हमारी पीस को लेकर नेगोशिएशंस नहीं हो रहे। पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं वो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरगची, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की जी। इस मोर्चे पर अभी फ़िलहाल चीज़ें ठंडी है। हूथियों के अटैक रेड सी में हमको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर अब चीन की अगर आप बात करें, चीन जिस तरह से चीज़ों को चेंज कर रहा है, चाहे गोल्ड का मार्केट हो चाहे ऑयल का मार्केट हो, चीन असल में बहुत सारी चीज़ों को अमेरिका के गिरफ्त से बाहर निकालना चाहता है। चीन चुपचाप एक ऐसी पोजीशनिंग अपनी बना रहा है जहां पर वो डॉलर के लिए और आपका यूएस ट्रेजरी या जिनको अमेरिकन हम बॉन्ड कहते हैं उन पर उसकी डिपेंडेंसी कम हो। विशाल, आप तो ये भी बता रहे थे सर कि चीन ने जो है ऐसा एआई मॉडल भी बना लिया है, जस्ट लाइक द रेप्लिका ऑफ अमेरिका, कि जिससे अमेरिका को भी अब डर लग रहा है कि वहाँ का बबल जो है एआई बबल वो ना ब्रस्ट हो जाए। चीन में जो एआई के मॉडल बन रहे हैं वो इतने सस्ते हैं कि अमेरिकन जो एंथ्रोपिक हो, चाहे ओपन एआई हो या बाकी के जो एआई मॉडल हो, उनके मुकाबले ज़्यादा सस्ते पड़ रहे हैं एंटरप्राइज मार्केट के लिए। भारत के लिए भी ये है कि दोनों देशों का मुकाबला इस चीज़ को लेके कि कौन सा किसका जो है वो सस्ता पड़ेगा, जिस पर जो भारत के एंटरप्राइज मार्केट पर कब्जा करेगा। ऑफिसेज और कंपनियां किन के एआई मॉडल्स को यूज़ करेंगी। लेकिन चाइना वाले में थोड़ा सा सिक्योरिटी एंगल देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, चीन के साथ ये इश्यूज़ हैं। तो खैर, गोल्ड को और ऑयल को लेकर अगर हम बात करें तो चीन लंबे वक्त से अपने जो स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व है या फॉरेक्स रिजर्व है, उसको अगर आप कहिए, उसको धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहा है। और जुलाई जो है वो 21वां महीना विशाल रहा जब चीन ने सोना खरीदा। कहानी की जड़ असल में छिपी हुई है आपके चीन के फॉरेक्स रिजर्व में, जिसमें करेंसी का कंपोजिशन चीन 2020 से जारी नहीं करता कि उसके फॉरेक्स रिजर्व में करेंसी या यूएस डॉलर की हिस्सेदारी कितनी है वो नहीं बताता। जैसे करेंसी रिजर्व में जैसे गोल्ड कितना आदमी रखता है, हाँ, पैसा कितना नहीं, फॉरेक्स रिजर्व में करेंसी का कंपोनेंट नहीं बताता कि डॉलर कितने हैं। ओके ओके। बाकी चीजें तो चीन की पता चल रही है कि साहब गोल्ड कितना है या आपका यूएस ट्रेजरी कितनी है। एग्जैक्टली। तो यूएस ट्रेजरी की अगर आप बात करेंगे 2016 के आसपास, अब से एक दशक पहले 1.3 ट्रिलियन डॉलर के पीक पे थी। और अब अगर आप देखेंगे मई 2026 में तो ये घटकर 659 बिलियन डॉलर पर आ गई, जो 1.3 ट्रिलियन डॉलर पर थी। एक साल में ही चीन ने इसको और तेजी से घटाया। मई 2025 में 733 बिलियन डॉलर था, जिसको और घटाकर 659 डॉलर कर लिया है, बिलियन डॉलर। अब ये पैसा जो चीन जो यूएस ट्रेजरी में लगाता था, ये जा कहाँ रहा है? तो ये दरअसल पैसा चीन कोशिश कर रहा है एक तो गोल्ड में लगाए और दूसरा आपका क्रूड के जो अपनी पोजीशनिंग है या स्टॉकिंग है उसको इतना मजबूत करे कि ईरान जैसा लड़ाई या मिडिल ईस्ट में किसी और पार्ट में अगर लड़ाई होती है तो चीन पर लंबे वक्त तक उसका कोई असर न पड़े। आप कहना चाह रहे हैं कि अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को जो है वो अपना वो बढ़ा रहा है चीन। कितना बढ़ा रहा है आप समझ लीजिए, उसका अंदाजा मैं अभी आंकड़ा देख रहा था जी। चीन का स्ट्रैटेजिक जो क्रूड ऑयल का रिजर्व है वो 154 करोड़ बैरल है। अमेरिका का है 41 करोड़ बैरल। चीन से आप लगा लीजिए 41 और उसका 154 करोड़, और भारत का है 2.1 करोड़ बैरल। इतना गैप है, भारत से लगभग 10 गुना ज़्यादा जो है वो जब भी क्राइसिस आई थी अमेरिका का रोज मिनिस्ट्री से यही बात आती थी कि 74 दिन का जो है तेल बस हम लोग के पास बचा हुआ है। सोच लीजिए चाइना के पास लगता है, मुझे लगता है कि 1 साल के अधिक का जो है रिजर्व होगा, इस हिसाब से अगर डेटा आप बता रहे हैं सर। चीन असल में पूरे ग्लोबल ऑयल मार्केट को भी कंट्रोल करना चाहता है। दूसरा,
चीन अभी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का ट्रेडिंग का मार्केट कौन सा है? लंदन। LME। हाँ, लंदन का जो बुलियन का जो मार्केट है वहाँ लगभग जो है $60 बिलियन के गोल्ड की डेली ट्रेडिंग होती है विशाल जी। चीन इस मार्केट को लंदन से शिफ्ट करके हांगकांग ले जाना चाहता है। बताइए। दुनिया भर के अभी जो ट्रेडर हैं, बैंक हैं, बुलियन जो ट्रेडर हैं, वो सब अभी लंदन में उनके एक गोल्ड जो अकाउंट्स हैं, हाँ, उनको बेंचमार्क मानता है। वॉल्ट्स में वहाँ पे गोल्ड रखा हुआ है, उसी के जरिए पूरी ट्रेडिंग होती है। ओके। चीन इस पूरे धंधे को शिफ्ट करके हांगकांग ले जाना चाहता है और इसीलिए चीन इतने बड़े पैमाने पर गोल्ड खरीद रहा है कि दुनिया के पूरे गोल्ड मार्केट को जब चाहे तब उसमें प्राइसेस को ऊपर नीचे बिल्कुल मैंने, और यही चीज वो क्रूड के साथ कर रहा है। लेकिन सर, चीन और गोल्ड की बात हो रही है तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस देश की, और माफ़ कीजिएगा, दुनिया में कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे जो केंद्रीय बैंक्स हैं, वो भी जमकर गोल्ड होल्ड कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है सर? देखिए, पूरी दुनिया ने 2018 के बाद से गोल्ड की स्टॉकिंग शुरू की तेज, और उसके पीछे वजह सबसे बड़ी यही थी कि अमेरिकन पॉलिसी से दुनिया अब शिफ्ट होना चाहती है। और जोर तब पड़ा जब आपका रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद से आपका ये समझिए कि 2021 के आपके शुरुआत में लड़ाई चालू हुई थी रूस और यूक्रेन की जी। फरवरी में ही, जो अभी तक चल रही है, जो अब तक चल रही है। इस लड़ाई ने पूरी दुनिया को एक बड़ा सबक दिया कि साहब, अमेरिका किसी के भी असेट्स को फ्रीज कर सकता है, उसको सीज कर सकता है, जब्त करके अपने यहाँ ले जा सकता है। अमेरिका स्विफ्ट का जो बैंकिंग सिस्टम है पूरा, जिसके तहत मैसेजेस आते जाते हैं कि साहब आपका क्या ट्रांजैक्शन हुआ नहीं हुआ, वो सिस्टम से रूस को बाहर कर दिया अमेरिका ने। जो जिन्हें ओलिगार्क कहा जाता है, जो रशियन बिलियनियर्स हैं, कारोबारी हैं, उनकी यार्ड्स और तमाम जो संपत्तियां जो दुनिया भर में, फ्रांस में, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में और बाकी जगह थी, उन सबको कैप्चर कर लिया गया, वहाँ उन जगहों पर सीज कर लिया गया। तो पूरी दुनिया को ये लगा कि अमेरिका जो है जब चाहे इस तरह का यूनिलेटरल एक एक्शन ले सकता है। हालांकि पहला मौका है ईरान के वॉर में, जब ये तमाम जो हरकतें हैं या तमाम जिस पॉलिसी है और कामकाज है, ये किसी भी तरह से अमेरिका का कारगर नहीं हुआ विशाल। टोटल फेलियर हो गया। टोटल फेलियर हुआ यहाँ।